हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 9th के लिए है। चैप्टर 1 हम यहाँ पे कंटिन्यू करे थे और ये 10th वीडियो है चैप्टर 1 की। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने एडू फ्लाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भी, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते तो शेयर किया करो वीडियो। अगर आपको नोटिफिकेशन मिल गई है तो प्लीज़ उनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को निरूपण कैसे करते। तो कुछ इस तरीके से मैंने समझाया था आपको, जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और जो होमवर्क दिया था 1.4 का, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। एक्सरसाइज 1.4 आपको घर से करनी थी। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी में कोई टॉपिक दिया हुआ है तो हमें आना ही चाहिए। वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए भाई। कोई भी टॉपिक है ऐसा तो वो आपको आना ही चाहिए, अगर बुक के अंदर है, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है तो। इसलिए मैंने वो बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं हैं जो आपकी, वो रेशनल भी होती हैं, इरेशनल भी होती हैं, मतलब वो परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती है। तो अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ, या एक रेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर के साथ, तो हम उनको कैसे कर सकते हैं और जो उनका रिजल्ट होता है वो क्या रहेगा, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इधर देखो भाई, सबसे पहले केस में हम लोग ना रेशनल नंबर को ही करके देखते हैं, मतलब एक रेशनल नंबर को डील करके देखते हैं रेशनल नंबर के साथ, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ, और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है हमारा। ओके, अगर हम एक रेशनल नंबर को ही रेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो क्या होता है। देखो, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक, और 3 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैं एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ही ऐड करूं, मतलब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में ही ऐड करूं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। और ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, राइट। अगर हम इसका और एग्जाम्पल लें, अगर हम 2 - 3 कर दें, सपोज क्या कर दें, 2 - 3, तो क्या आएगा आपका, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 3 गया 1, और माइनस की संख्या बड़ी है तो -1 आया। लेकिन ये अभी भी क्या आया है, रेशनल नंबर ही तो आया, माइनस है तो क्या हुआ, माइनस के भी हो सकता है रेशनल नंबर। तो ये भी क्या है आपका, 1 - 1 भी क्या है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि सारे इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है। ओके, ऐसे ही अगर मैं 2 × 3 करूं, दोनों रेशनल नंबर है, 6 आएगा, परिमेय संख्या है दोनों, और अभी भी आंसर भी क्या आ रहा है हमारा, परिमेय संख्या ही आ रहा है। अगर हम डिवाइड भी कर ले सपोज 2/3 को, तो 2/3, कोई और भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं है जिनको हम प्लस करके देख रहे हैं उसी को माइनस मल्टीप्लाई करके देखें, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ एक। अगर हम 2/3 करें तो ये p/q की फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर ही है या परिमेय संख्या है। ओके, आप कोई और एग्जांपल लेके देखना, दोनों रेशनल नंबर्स को प्लस माइनस करके। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जब हम दो रेशनल नंबर को ही डील करते हैं आपस में, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी हमेशा रेशनल या परिमेय ही आता है। तो फर्स्ट चीज क्या होगी हमारे पास, कि अगर हम एक रेशनल नंबर को क्या करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, किसके साथ, रेशनल नंबर के ही साथ, ठीक। मतलब परिमेय संख्या को अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें किसके साथ, परिमेय संख्या के ही साथ करें, तो जो हमारा आंसर है या जो रिजल्ट है हमारा, वो हमेशा क्या रहेगा, रेशनल ही रहेगा। क्या रहेगा, रेशनल या परिमेय ही रहेगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। सेकंड देखते हैं। अब इस वाले केस में हम एक रेशनल नंबर लेंगे और एक इरेशनल नंबर लेंगे, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लेके देखते हैं। ठीक है, देखो 2 है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐड करूं √3, अगर मैं इसमें क्या ऐड करूं, √3, हम इसे कभी ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी तो, इस टर्म की तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, लेकिन हमें इस टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आंसर जो है ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 2 + √3 ही रहेगा। ठीक है, तो जब हमने एक रेशनल नंबर लिया, उसमें ऐड करा इरेशनल नंबर को, तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर तो यही रहा, लेकिन जो रिजल्ट बनेगा इसका वो भी क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि इस वाले पार्ट की हमें कभी भी वैल्यू नहीं पता रहेगी। तो ये क्या आया आपका, इरेशनल आया या अपरिमेय आया, राइट। कब, जब हमने रेशनल नंबर को लिया, प्लस किया इरेशनल नंबर के साथ। ऐसे ही माइनस में भी होगा,
अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते, एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ, ठीक है। तो ज़्यादा से आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2√3 के आप मल्टीप्लाई के साइन को शो ना करो, रहेगा तो मल्टीप्लाई का साइन, रिलेशन अभी भी मल्टीप्लाई का है, बस इसको शो ना करो, ज़्यादा ऐसे लिख सकते हो इसको आप। तो अभी भी इस पूरे पार्ट की हमें क्या है, वैल्यू तो नहीं एग्जैक्ट पता पड़ेगी, 2 की तो पता है, लेकिन √3 की जब तक वैल्यू नहीं पता चलेगी हमें एग्जैक्ट वाली, और ये कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आएगा। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी कि अनवसानी अनावर्ती होता है, इसकी तो वैल्यू हमें पता ही नहीं चलेगी। तो इसका रिजल्ट भी क्या रहेगा आपका, अपरिमेय रहेगा, ठीक है, यानी इरेशनल रहेगा। ओके, सिमिलर डिवाइड में भी अगर आप सपोज √3 को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो इस पार्ट की हमें वैल्यू नहीं पता, तो एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, तो हमेशा हमारा आंसर क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा, अपरिमेय रहेगा। ओके, तो ये सारे केसेस में हमें क्या पता चला कि जब एक इरेशनल नंबर को या उस किसके साथ हम डील करते हैं, रेशनल नंबर के साथ, तो रिजल्ट हमारा क्या रहता है, हमेशा इरेशनल रहता है। तो क्या बन गया यहाँ से हमारा कि अगर एक रेशनल नंबर को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करें इरेशनल नंबर के साथ, ठीक, तो जो हमारा रिजल्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा या अपरिमेय रहेगा। ओके, अभी हमने क्या लिया, दोनों रेशनल नंबर लिए थे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक रेशनल और एक इरेशनल लिया। अब दोनों इरेशनल लेके देखते हैं, थर्ड केस में दोनों इरेशनल या दोनों अपरिमेय संख्या लेके देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये √3 है और इसमें मैं ऐड करूँ √2 को, √3 में हम किसको ऐड करें, √2 को, तो ये कितना आएगा भाई, इसको भी हम नहीं ऐड कर सकते, ना हमें इसकी वैल्यू पता ना इसकी वैल्यू पता। तो जब दो इरेशनल नंबर को लिया तो हमारा क्या आया, इरेशनल नंबर ही रिजल्ट आया, क्योंकि ऐसे कैसे ही रहेगा, अपरिमेय ही आया, ठीक है। क्यों नहीं ऐड कर सकते भाई, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज हैं, मतलब ना तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है ना ही हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम इनको आगे ऐड नहीं कर सकते जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी। तो ये तो इरेशनल नंबर थे, तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐड करती √3 में ही माइनस √3 को, मैं क्या करती, ऐड करती √3 में किसको, माइनस √3 को, तो देखो ये कैसे लिखा जाता है, √3 प्लस माइनस माइनस √3, ठीक। तो ये क्या हो गया, कट गया और आंसर आ गया हमारा क्या, 0। और 0 क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर होता है, क्या होता है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ठीक। तो हमने देखा जब हम दो इरेशनल नंबर को डील कर रहे होते तो कभी हमारा इरेशनल आ रहा है और कभी रेशनल आ रहा है। अगर हमें माइनस करना हो तो ये तो मैंने प्लस किया, अगर हमें माइनस करना हो तो डायरेक्ट √3 माइनस √3, मतलब यही बात है कि यहाँ पे हम √3 में से माइनस करें √3 को, तो भी ये क्या है, 0, तो भी ये क्या हो गया, हमारा रेशनल हो गया या परिमेय हो गया। ओके, आगे देखो जरा, मल्टीप्लाई का भी देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ √2 इंटू √3, ये दोनों इरेशनल है, √2 इंटू √3, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा, √6। तो दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया तो √6 आ रहा है, ये भी क्या है, इरेशनल है, क्या है, इरेशनल है या अपरिमेय है, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करती √2 इंटू √18, क्या करती मैं, √2 इंटू √18, दोनों ही रेशनल है, देखो ना ये रूट से बाहर आएगा ना ये रूट से बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट मिलता है हमें एक साथ रूट के अंदर, देखो हम ऐड नहीं कर सकते जब अलग अलग रूट में वैल्यूज होती हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनको एक साथ। ओके, मल्टीप्लाई करके एक साथ रूट में लिख सकते हो उनको जो आ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, √36 हो जाएगा भाई, √2 को √18 से मल्टीप्लाई करोगे 18 दूनी 36 हो गया। अब ये देखो क्या ये रूट से बाहर आता है, बिल्कुल आता है भाई, ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कितना हो गया, 36 का 6 हो गया। अब देखो दोनों ही रेशनल नंबर हैं, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या है ये, ठीक। अगर हम एक और एग्जांपल लें इसका डिवाइड का, सपोज, तो अगर मैं बात करूँ √18 अपॉन √9
√18/√9। तो ऐसे जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे ये कैंसिल भी हो जाता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, √9 से √18 काटोगे तो √2 बचेगा। 2 नहीं, रूट से रूट नहीं कटेगा अभी क्योंकि इक्वल नहीं है वैल्यू, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। अब √2 क्या होता है, इरेशनल होता है या अपरिमेय होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करती, √18/√2, ठीक, तो ये क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। कितना आता, 9, और क्या आता है, √9 आता है, ठीक है। और √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो ये नंबर कितना क्या आ रहा है हमारा, रेशनल आ रहा है या परिमेय आ रहा है। तो एक चीज आपने नोटिस करी है यहाँ पे कि जब हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ डील कर रहे हैं तो हमारा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जब आप इरेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो इरेशनल नंबर के साथ, तो जो आपका रिजल्ट है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ओके, यानी कि वो परिमेय भी हो सकता है और वो अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। जब दोनों रेशनल नंबर लिए हमने तो हमें पता है हमारा रिजल्ट हमेशा क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। जब हमने दोनों इरेशनल नंबर लिए हैं, सॉरी एक रेशनल लिया है और एक इरेशनल लिया है, तो हमारा रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन जब हम दोनों इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इन चीज़ों को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि √18 प्लस √16, तो ये मत सोचना कि ये दोनों इरेशनल नंबर है, नहीं, ये तो इरेशनल है क्योंकि रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान में देना होता है। अब आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ ये नंबर है रेशनल है या इरेशनल है, आप देखोगे कि दोनों इरेशनल है और जो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन इसे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपने देखा ये तो क्या है, रेशनल है और ये इरेशनल है, तो हमें पता है एक इरेशनल है और एक रेशनल है, तो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, हमेशा इरेशनल बनेगा। इस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, क्या बोल रहे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। मतलब बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, ठीक है। तो कभी कभी हमें डायरेक्ट नहीं बता सकते, हमने देखा एक रेशनल है इरेशनल है, कभी हमें थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ता है कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कि 2 - √5 है। अब इसमें हमें दिख रहा है एक रेशनल है और एक इरेशनल है, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। हमने पढ़ा था अभी कि एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो क्या बनता है, अपरिमेय बनता है, क्या बनता है, इरेशनल ही बनता है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, 3 + √23 - √23। जब आप इसको इलेबोरेट करोगे तो ये +23 है रूट का और ये -√23 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये √23 से √23 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये वाला जो √23 है इससे ये √23 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा और 3 क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड वाला, 2√7/7 ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि √7 से √7 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई। तो फिर क्या बचा हमारे पास, 2/7 बचेगा, ठीक है। अब 2/7 क्या पी क्यू की फॉर्म में है ना, तो यानी वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा या परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखने से क्या लग रहा होगा एकदम से कि ये तो इरेशनल नंबर रहेगा इसका रिजल्ट, लेकिन जब हमने इन दोनों नंबर्स को सॉल्व किया तो दोनों का आंसर क्या है, परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, 1/√2। तो अब ऊपर क्या है, रेशनल नंबर है और नीचे क्या है, इरेशनल नंबर है, तो आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा। ऐसे ही फिफ्थ वाला 2π देखो, 2 इसका मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई में पाई, तो 2 क्या है, परिमेय, और पाई क्या है, अपरिमेय है। ये मैंने बताया था नंबर वाली क्लास में। तो अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, यानी इरेशनल हो जाएगा। तो आई होप ये सब सॉल्व कर लोगे तुम लोग, अच्छे से समझ में आ गया होगा यहीं पे। अगर फिर भी किसी पार्ट में इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आपको करके भी बता दूंगी कैसे करना है। वैसे आई होप सबको यहीं पे क्लियर हो गया होगा।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। और बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल, अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।